अस्सलाम वालेकुम जी साईं, कैसे मिजाज जनाब? ठीक ही हुए, खैरियत ना लिवे। थोड़ी सी मेरी वह इल्तिजा पे वह गुजारिश है, अम्मा सैन को कंड नहीं करनी, बाबा साईं का दिलों एहतराम करने, क्यों जो अम्मा सैन के पैरों तले जन्नत ते बाबा साईं की खुशी च अल्लाह पाक की रजा है। सुन सी, अज मैं कासिम बेला एक स्कूल है पिया, उथा सालाना एक तकरीब आई पई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आई पई, उथा बहसीत कंपेयर ते मैं को सदा गया आई, उथा मैं गियुम ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਮੈਂ प्रोग्राम को वाइंड अप करके दा ਤਾਂ एक लड़की मेरे को आई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मेरा नाम शहनाज है ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ 2 ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ। क्या तुम मेरे को थोड़ा जिहा टाइम दे सकते हो कि मैं थोड़े कोई गाल करनी? मैं क्या क्यों नहीं बेटा, ज़रूर। अच्छा, काफ़ी सारे लोग बन चुके हैं, कुछ वहदे पे हैं, कुछ मेरे को मिलते पे हैं, लेकिन ये लड़की स्टिल इवें मेरी इंतजार खड़ी है। खैर मैं महसूस किया कि लड़की मेरे इंतजार च पई, मैं कोई इनकी गाल सुन नहीं चाहिए। मैं उन्होंने कोल गया और कुर्सी बिछा के साडू बह गया उसे, उन्हें अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। अजी बाबा जी, मैं अब तुहारा प्रोग्राम सुनने हूँ, बोले मैं मैट्रिक करनी पई हाँ, तो मेरे वालिद साहब का माशाअल्लाह कारोबार ही पिया, थोड़ा जिहा कारोबार का इवें अप एंड डाउन थी। तो वालिद साहब ने कह सूद खोर को 2 लाख रुपए बतौर कर्ज गिन गिदा। हर महीने वो 20,000 रुपया सूद का भरेंदे हैं, लेकिन हालात इवें यकदम डाउन थींदे रह गए कि वो हुण 20,000 ना भर सकते हैं। वो क्या थींदा आई कि एक महीने 20,000 ना भरने 2,20,000 थी वेंदा आई, अगले महीने 2,40,000 थी वेंदा आई, अगले महीने 2,60,000 थी वेंदा आई। इवें बनते बनते वो कीमत कितनी पहुँच गई 12-13 लाख से। अच्छा, वो सूद खो रही पे ना, उन्हें डिठा कि हुण 13-14 लाख रुपए बन चुके, तो उन्हें बाबा सिंह को आख्या कि मुझे अपनी रकम चाहिए हर सूरत में, मुझे बहुत ज़रूरत है, और अगर आप रकम नहीं दे सकते तो चाहे अपने घर की चीज़ें बेचें, अपने घर के जेवरात बेचें या अपने घर को बेचें, मुझे हर सूरत पैसा चाहिए बस। वाले साहब ने बड़ी इल्तिजा की थी, बड़ी मिन्नत की थी कि ना सी मेरे को थोड़ी मोहलत दो, लेकिन वो शख्स चूँकि सूद खोर ही, सूद खोर के बारे आप जानते हो कि वो हर हीले हवेली नाल उनकी कोशिश ये होती है कि कहीं ना कहीं तरह पैसा जल्द तो जल्द कढ़वा के दे। लिहाजा ये आख्या कि या तो मुझे जेवर दो या फिर अपना मकान मेरे सपोर्ट कर दो। बड़ी कोशिश की थी वाले साहब ने इन्होंने मंगण दी, लेकिन कहने भी पैसे ना देते, इतना तक कि करीबी रिश्तेदारों ने भी मुँह मोड़ किया। ई तरह वालिद साहब जड़े पे वो 2 लाख सूद इवज अपने प्यू डाडे का मकान जड़े वो सूद खोर को दे बैठे। हुण असां उतो निकल के, क्योंकि एक बाबा सही एक मैं हम अम्मा सन वफात पा चुकी हैं, हुण असां मैं अपने बाबा सिंह दे नाल असां एक किराए के मकान ते आ गए रहण लग पियो। से किराए का जो मालिक मकान आई पिया, बड़ा अच्छा नेक सिफ्ट इंसान आई पिया। उन्हें वाले साहब को आखा कि उमें तो मैं को इंदे 18,000 रुपये महीना भी मिलते, लेकिन तुसें क्योंकि शरीफ आदमी हुए पे तो मैं तुहारे को 15,000 गिनसा। बाबा सही थोड़ा बड़ा कम करके पहले तो 2-4 महीने उन्होंने किराया बासानी अदा किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो किराया ना दे सकते, ई तरह हुण किराया जिहड़ा है वो सारे उत्ते मजीद कर्ज वधण लग पिया। न सिर्फ किराया बल्कि वो मालिक मकान मेरे वालिद मोहतरम को 8-10 हज़ार रुपये हर महीने बतौर कर्ज भी दे देंदा आई कि तुसा अपना दवा दारू घिनो, खावो पीवो भी सही। खैर वक्त गुजरता रह गया, तो वल एक दिहाड़े मेरे वालिद साहब को आखन लगा कि अला यार साहब, तुहाडे उत्ते हुण मेरे कम अज़ कम 8-10 लाख थी चुके हैं, कोई सूरत हाल है मेरे को अदा करन दी? वाले साहब ने आखा सी मेरे को तो कोई सूरत हाल कोई नहीं, मेरी धी हाली 11वीं 12वीं पढ़ती पई है, अल्लाह करे सी इंदी कितें कोई नौकरी लग गई तो इंशाअल्लाह ताला अस तुहारा कर्जा अदा कर देसूँ। खैर ये वक्त गुजरता गया, बस रोज़ दियां सोचां ते खास कर प्यू डाडे दा मकान जेड़े हथों निकल गया तो मेरे वाले साहब को बड़ा सदमा आई
کہ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਸੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਮੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੂਦ ਗਿਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਈ ਪਿਆ। बीमार मूंह रहण लग पिया न, दिल का मर्ज थी गया। तो बत एक दिहाड़े एक इंजी रात आ गई कि वालिद साहब मैं कोई दुनिया बिल्कुल तनहा छोड़ गए। ही अल्लाह दे नेक बंदे ने मेरे वालिद साहब की तदफीन की थी, कफन दफन का बंदोबस्त किया, अस उन्होंने दफना दिता। रिश्तेदार तो सब को पहले ही छोड़ चुके हैं, उन्होंने हम सारे को क्या होना आई। खैर इनकी मेहरबानी कि इन्हें आके आख्या कि आप रहें घर में, कोई बात नहीं, किराए की खैर है। इवें 2-4 महीने गुजरे आन पे तो वल एक जड़े आ गया कि भाई तेरे वालिद साहब 15 लाख के इवज मैं कोई आ गया कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी तेरी थी गई। आज है मंगल, जुमे को आपका मेरे साथ निकाह है। शहनाज कान खोल के सुन लो, जुम्मे को, आने वाले जुम्मे को तुम्हारा मेरे साथ निकाह है। शहनाज आखने लगी कि अंकल आप अपनी उम्र देखिए और मेरी उम्र देखिए, मैं 21-22 साल की हूँ जबकि आपकी उम्र 73-74 साल से कम नहीं है। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे अंकल मत कहना, मैंने कह दिया ना कि आज मंगल है और जुम्मे को तुम्हारा मेरा निकाह है। मार बाबा इस शख्स बाहरों ताला ला के चला गया। मैं अंदर रात को आंदा एक छापर देंदा जिन्हें खाना होंदा आई, मैं खांदी ते वल घर कैद थी गई। आखिरकार जुम्मे को इंदा अते मेरा जबरदस्ती नाल निकाह थी गया। ये शख्स जो बहर वेंदा आई तो मैं कमरे च कैद कर देंदा आई, बहरों ताला ला देंदा आई ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਉਕੂ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਕਿੱਥਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਥਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਨੇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਗਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। क्या पता है कि इन्हें दिल के अंदर क्या बुराई है आते इन्हें क्या सोच रखे। खैर बहार बाबा वल इवें थिया कि एक रात ये भी इन दुनिया तो रुखसत थी गया ते यह रात यानी इनकी मौत मेरी जिंदगी की ते आज़ादी का परवाना गेन किया है। मैं को इन्हों के मरण का दुख तो बहु आई पिया, लेकिन मैं अंदरों अंदर खुश भी डाढ़ी हम कि एक जालिम इंसान को अल्लाह पाक ने मेरे को बचा के दा। अगले जड़े इन्हें वर्षा आ गए, उन्होंने इनकी तदफीन की थी। तदफीन के बाद इन्होंने मेरे को ये हुक्म दिता कि चूँकि तुम उसकी बीवी थी और वो मर चुका है तो लिहाजा तुम इस घर को से निकल जाओ, घर को खाली कर दो। मैं रुन्नी पीटी कि मैं कितना वैसा। मार बाबा मेरे घर के सामने एक धोबी की दुकान है पई, धोबी का नाम है फैजान। उन्हें जड़े सुना तो मेरे को आया तो आखन लगा बीबी आप परेशान ना हो, अगर आपको मुझ पर एतमाद हो तो मेरे घर में एक वालदा है और कोई भी नहीं है, आप मेरे घर चली जाए। मैं उनके बारे देख चुकी हम कि कहीं उन्हें अख चाह के भी मैं को ना डिठाई आने वेंदे, लिहाजा मैं खामोशी नाल उनके घर चली गई। उनके घर वाकई एक वालदा आई पई। इस शख्स ने अख चाह के मैं को डिठा ना इंदी अख च हया ही, शर्म ही, इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान है। बल्कि ये तक कि जितने जहाड़े मैं उनके घर रह गई हाँ वो शख्स रात को घर ना आंदा आई बल्कि अपनी दुकान समझा आई। गर्मी के मौसम में अपनी निक्की जी दुकान के अंदर वो चारपाई बिछा के समझा आई और शर्म व हया की वजह नाल अपने घर ना आंदा आई, जो मेरी वजह नाल कि थी नेक लड़की से तोहमत न लग पई। और जब बार बार मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो फैज़ान की वालिदा मोहतरमा ने मुझे कहा कि बेटा शहनाज, तुम्हारी जवानी है, पहाड़ सी उम्र बाकी है, बेटा अगर आप बुरा ना माने तो मेरा फैज़ान आपको कैसा लगता है? अगर आप तुम चाहो तो तुम मेरी बेटी बन सकती हो। मैं चूँकि उनके किरदार तो पहले वाकिफ हम पई,
میں فوری طور پہ فیصلہ لیتا کہ ٹھیک ہے امی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یوں میرا اور فیضان کا نکاح ہو گیا۔ میری زندگی میں جیسے بہار آ گئی، پیار و محبت کی گھنٹیاں بجنے لگیں، اور مجھے احساس ہوا کہ میں کھلی فضا میں اب آئی ہوں۔ اب مجھے زندگی سے پیار ہو گیا، ہر طرف محبت تھی، پیار تھا۔ وہ روز مجھے گھمانے لے جاتے، اور کبھی نہ لے جاتے تو میری ساس فیضان سے کہتی کہ فیضان کیا بات ہے، تم میری بہو کو باہر لے کر کیوں نہیں گئے؟ وہ مجھے باہر لے جاتے، کبھی کبھی ہم کھانا باہر سے کھاتے، اور والدہ محترمہ کے لیے کھانا ساتھ لے کر آتے۔ زندگی بآسانی گزر رہی تھی۔ پھر اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، اور اس کے بعد ایک بیٹی عطا کی۔ باہر بابا، آج یہ دونوں بچے جس اسکول میں آپ کمپیئرنگ کرنے آئے ہیں، اس اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ایک یہ میرا بیٹا ہے اور ایک یہ میری بیٹی ہے۔ باہر بابا، آپ جس طرح کہتے ہوتے ہیں نا کہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، جو ظالم تھے اللہ پاک نے انہیں زندگی ہی میں سزا دی، اور وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے صبر کی وجہ سے اتنی محبتیں دان کی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر آئیں گے مجھے لینے کے لیے، میں آپ کو ان سے ملواؤں گی، لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا میں چلا آیا۔ تو آج کی یہ خوبصورت داستان، سچا واقعہ آپ تک پہنچا۔ اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک سود، کہ سود کس طرح ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور دوسرا مالک مکان۔ مالک مکان کو اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے گھر میں اگر کوئی خاتون آئی ہے تو وہ اس کے لیے ایک احترام کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر اس کی ہم عمر ہے تو بھی قابل احترام ہے، اگر اس کی عمر سے کم ہے تو بھی اس کے لیے انتہائی قابل محبت و قابل احترام ہے۔ یہی جذبہ جو ہے وہ ہمیں عقل و شعور دیتا ہے، اور یہی دین ہمارا ہم سے کہتا ہے کہ رشتوں کی پاسداری کرو۔ تو محترم سامعین، حاضرین اکرام، مائی ویورز، یہ سچا واقعہ آپ تک پہنچایا۔ آپ کو اچھا لگے تو اسے پلیز شیئر کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور آپ کے کمنٹس تو مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں۔ آپ کی بہت محبت، آپ کا پیار ہے۔ جوگ جیو جاگت جیو، انشاءاللہ ڈھیر دیر تک آباد تے شاد رہو۔ اجازت چاہتا، اللہ حافظ۔